तो भारी तबाही मची है और उसके बाद अब भारत सबसे पहले म्यांमार के लिए मदद का हाथ जो है आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है और आपको बता दें कि भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री रवाना हुई है और C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अब जानकारी सामने आ रही है वो उस खौफनाक मंजर को याद दिलाती है और इससे बयान ये होता है कि ये जो तस्वीरें देखने को मिली है म्यांमार में, बैंकॉक में, उससे जल्दी उभर पाना अभी मुश्किल है। देखिए, शक्तिशाली भूकंप से मची तबाही के बाद अब भारत ने म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है और आपको बता दें कि C-130J विमान में सवार होकर म्यांमार को राहत सामग्री भेजा गया है और इसके यानी कि राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए जो तैयार भोजन है वो भारत से म्यांमार में भेजा गया है और म्यांमार में 150 लोगों की जान गई है। और लगातार देखिए, क्योंकि अभी भी वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग अभी फंसे हो सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और तमाम कोशिशें अभी वहां पर सरकार की तरफ से भी जारी है। लेकिन भारत की तरफ से पहला हाथ आगे बढ़ाया गया है और राहत सामग्री भारत की ओर से भेजी गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की ओर से राहत सामग्री म्यांमार में भेजी गई है और आपको बता दें कि C-130J के जरिए राहत सामग्री भेजी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग वहां पर परेशान हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे। लेकिन अब तक वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, म्यांमार से लेकर बैंकॉक में क्या स्थिति बनी हुई है और कुदरत के इस कहर ने किस कदर तबाही मचाई है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिल्डिंग में धुएं का गुब्बार उठ रहा है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीर म्यांमार की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी मांडले की है, जहां भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लग गई और चंद सेकंड में आग इतनी भीषण हो गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि भूकंप से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क उठी। आनन फानन में छात्र और कर्मचारियों को इमारत से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, म्यांमार में भूकंप की वजह से भारी तबाही मची है। अगर हम बात करें रेल सेवाओं की, तो जो रेल पटरियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। स्थिति ये हो गई थी कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी थी वो डगमग यानी कि हिलती हुई नजर आई थी। आपको दिखाते हैं कि भूकंप के झटकों की वजह से रेल पटरियां किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह म्यांमार में हुई है। टूटी पटरियां, टेढ़े मेढ़े रेलवे ट्रैक। इन तस्वीरों को देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि म्यांमार में भूकंप ने कैसे कहर बरपाया है। तबाही का आलम ऐसा कि मकान के मकान ढह गए। म्यांमार की जिन गलियों की तस्वीरें देखेंगे, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ऐसे में भला रेल पटरियां कुदरत के कहर से कैसे बच सकती थी? भूकंप की चपेट में आने से सैकड़ों किलोमीटर रेलवे ट्रैक तबाह हो चुका है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है। हालांकि राहत बचाव का काम जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, म्यांमार में फिर से जो धरती है एक बार डोली और आपको बता दें कि 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। चारों तरफ तहस नहस दिखाई दी। कैसे दिखाते हैं आप? अलमीरा से कपड़े गिर रहे हैं, बिस्तर हिलोरे मार रहा है, किताबें गिर रही हैं।
ये मंजर उस वक्त का है जब म्यांमार में भूकंप आया था। ये तस्वीर एक कमरे की है जहां हर कुछ अपने आप गिर रहा है। अलमीरा खुद बंद हो रहा है और खुल रहा है। बेड और पर्दे टूटने के कगार पर हैं। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे म्यांमार को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, इस भूकंप से 114 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 732 लोग जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, म्यांमार में भूकंप ने जबरदस्त तांडव मचाया। हालात ये हो गए कि सड़कें जो हैं उनमें भी दरारें देखने को मिली। यही नहीं, 90 साल पुराना वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देखिए, मिट गया सड़कों का नामो निशान। सड़कों में 5-5 फीट की दरार। सड़क पर फंस गई गाड़ी। ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। ये तस्वीर म्यांमार की है जहां भूकंप ने तांडव मचाया है, जिसकी वजह से सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियां जमीन में समा गई। हालत ये हो गई कि सड़कों का नामो निशान मिट गया। ये एवा ब्रिज है जो भूकंप में तबाह हो चुका है। 90 साल पुराना पुल भूकंप में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इन तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें अफगानिस्तान से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में एक बार फिर से धरती कांपी है और आपको बता दें जो तीव्रता है वो भी यहाँ पर आके गई। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप सुबह 4:51 पर आया था और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि भूकंप की वजह से जो है अफगानिस्तान में तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, ना सिर्फ म्यांमार में बल्कि अब देखिए अफगानिस्तान को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी कोई कैजुअलिटीज को लेकर जानकारी नहीं मिली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप सुबह तड़के 4:51 पर आया।